पुष्पा द राइज सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित 2021 भारतीय तेलुगु की एक्शन ड्रामा फिल्म है। मुत्तम शेट्टी मीडिया के सहयोग से मैथिली मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल के साथ टाइटैनिक चरित्र के रूप में मुख्य भूमिका में है। फिल्म में सुनील धनंजय, अजय घोष, जगदीश प्रताप भंडारी, अंशिया भारद्वाज और राव रमेश भी सहायक की भूमिका में है। 398 करोड़ कमाने के साथ पुष्पा बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। 2021 सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। दूसरे स्थान पर विजय थलापति की मास्टर फिल्म है, जिसने 309 करोड़ की कमाई की थी। पुष्पराज एक कुल रेयर सैंडल्स की तस्करी के लिए स्वयं सेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शेषाचलम हिल्स में ही उगती है। जब डीएसपी गोविंदप्पा जंगल में उन पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्टॉक को चुराते हैं और वापस ले जाती हैं, जिससे उसके नियोक्ता कोंडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उड़ती है और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोंडा रेड्डी की भागीदारी बन जाती है। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंध करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम श्रीनु कोंडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोंडा के छोटे भाई जोली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है, हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ियों को गट्टे को बंगाल की नदी में फेंक दिया जाता है, क्योंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बच दिया जाता है। श्रीनु और कोंडा को राहत मिलती है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है, क्योंकि सारा स्टॉक जब्त होने से बच लिया जाता है। श्रीनु और कोंडा को राहत मिलती है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि श्रीनु लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच देता है। पुष्पा ने कोंडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा जाता है, लेकिन श्रीनु के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा रहता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती है और तुरंत उससे प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बांधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वंश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। यह पुष्पा को गुस्सा दिलाता है और उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करता है और श्रीनु से मिलता है। वह अपने हिस्से में 1 करोड़ रुपया प्रति टन मांगता है। श्रीनु मना कर देता है और उसके आदमी पर उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाता है और उसके बाद में पुष्पा स्वयं चेन्नई में जाता है और लकड़ी को 1.5 करोड़ रुपया प्रति टन पर बेच देता है, जिसे कोंडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के लिए सहमत हो जाते हैं। जोली एक महिलावादी होने के नाते श्रीवल्ली को उसके पिता को बंदी बनाकर उसके साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करती है। यह जानकर क्रोधित पुष्पा जोली पर हमला करता है और वह अस्थायी रूप से पग्रस्त हो जाता है। कोंडा यह निष्कर्ष निकालता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है और उसे मारने के लिए जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाती है। हालांकि श्रीनु के लोग उस पर घाव लगाते हैं, जिससे पुष्पा को बचने और पलटवार करने का मौका मिलता है। कोंडा घात में मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोंडा के भाई झगड़ा रेड्डी को बचा लेता है। वह श्रीनु के साले को भी पकड़ लेता है, उसे मार देता है। बाद में एमपी भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू एक विराम युद्ध की बैठक करते हैं। पुष्पा श्रीनु की रणनीति को उजागर करती है, जो कम कीमतों के साथ सिंडिकेट को धोखा देती है। नायडू पुष्पा को उनके सिंडिकेट का प्रबंध करने के लिए नियुक्त करते हैं। पुष्पा आमतौर पर उससे मिलते हैं और 1 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश करते हैं। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को यह कहते हुए धमकाता है कि वह एक चीज याद रखे। वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहार करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपने उंगलियां नहीं खोली, हाथों से गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उसे सर के रूप में संदर्भित करता है, जिस पर शेखावत जवाब देते हैं कि वह गायब है। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाता है और कुछ दिन बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा को शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और शराब पिलाता है। उसकी पहली मुलाकात में उसका उपवास कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हैं। पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेते हैं और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेते हैं। फिर शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करता है। पुष्पा बताता है कि उसका कद कभी उसकी वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने पर पहचानता नहीं है। पुष्पा अपनी शादी के दिन आगे बढ़ता है कि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाता है, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी। उससे कुत्ता भी उस पर भूखेगा नहीं। उससे में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे को जला देता है।